तो ये क्या है कि जैसे ये तो जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया वो तो ये था कि अगर प्रायोरिटी क्यू आप बना रहे हैं कि उसके अंदर अभी आपने इंसर्शंस करनी है तो किस वे में होगी। इसके अलावा अगर एक प्रायोरिटी क्यू का फुल डाटा आपको गिवन है कि इस क्यू के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, आपने उसकी लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन बतानी है कि ये प्रायोरिटी क्यू अगर लिंक लिस्ट के थ्रू हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ये किस तरह से अरेंज होगा डाटा है जो सारा हमें गिवन है। तो वो किस तरह होता है, जैसे स्लाइड 9 में लिखा हुआ है कि लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रायोरिटी क्यू। तो अगर ये हमें डाटा गिवन है सारा प्रायोरिटी क्यू का, प्रायोरिटी क्यू में 3 ही फील्ड्स होती हैं ना, एक डाटा क्यू होती है, एक प्रायोरिटी नंबर होता है और एक हमारे पास लिंक होता है। ठीक है, तो डाटा भी हमें गिवन है, प्रायोरिटी नंबर्स गिवन है और लिंक्स गिवन है। हमने इसकी लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन बतानी है कि लिंक लिस्ट के अंदर ये किस तरह से रिप्रेजेंट होगा। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कौन सा एलिमेंट इंसर्ट होता है जिसकी सबसे प्रायोरिटी कम होती है, और ये आपको गिवन होगा कि प्रायोरिटी क्यू असेंडिंग वाइज अरेंज हुई हुई है या डिसेंडिंग वाइज हुई हुई है। जिस भी वे में वो अरेंज हुई होगी आपने उसके लिहाज से इसकी लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन बतानी होगी। अब यहाँ पे हम सपोज़ कर रहे हैं कि ये हमारी असेंडिंग ऑर्डर में लिंक लिस्ट अरेंज हुई हुई है, प्रायोरिटी क्यू अरेंज हुई हुई है, यानी 1 जो है वो शो कर रहा है हायर प्रायोरिटी नंबर, हायर प्रायोरिटी को, और जो आपका सबसे जो भी मैक्सिमम नंबर जा रहा होगा वो आपकी लोअर प्रायोरिटी को शो कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर ये डिसेंडिंग में अरेंज हुई होती तो जो आपका सबसे मैक्सिमम नंबर था वो हायर प्रायोरिटी को शो करता, और जो सबसे लोअर नंबर था वो आपका लोअर प्रायोरिटी को शो करता। अब इसमें ये चूँकि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुई हुई है, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो इसका मतलब है कि सबसे कम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, असेंडिंग ऑर्डर है ये, तो ये 1 की है। तो इसका मतलब है ये वाला डाटा सबसे पहले लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्ट होगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। तो इसका क्या मतलब है, लिंक लिस्ट में हमारे पास एक स्टार्ट का होता है ना, जो हमें बता रहा होता है कि लिंक लिस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये आप फ़र्ज़ करें कि इसकी लोकेशंस हैं आपकी, कि डाटा किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, तो स्टार्ट के अंदर क्या होगा, बेसिकली आपका 4 होगा। ठीक है, और आपका क्या यानी ये 4 मेमोरी एड्रेस पे आपके पास क्या इंसर्ट हो जाएगा, डाटा क्या है 33 इंसर्ट होगा। उसकी प्रायोरिटी नंबर 1 है और वो किस लिंक को शो कर रहा है, 0 को शो कर रहा है। अब 1 के बाद कौन सा प्रायोरिटी नंबर आता है, 2 आता है। तो 2 देखें, 2 2 के प्रायोरिटी नंबर है, एक जो 0th लोकेशन पे पड़ा हुआ है उसका भी प्रायोरिटी नंबर 2 है और एक 5th लोकेशन का भी प्रायोरिटी नंबर 2 है। लेकिन मैंने आपको बताया था जो पहले आ रहा है उसको आपने पहले प्लेस करना है और दूसरे वाले को बाद में प्लेस करना है। यहाँ से भी अगर आप देखें तो इसका लिंक 0 है, यानी इसका मतलब है इसके बाद आपने 0 पे जाना है, लेकिन आपने प्रायोरिटी नंबर को देखना है, और जो पहले आ रहा है उसको पहले इसका मतलब है वो प्लेस हुआ होगा और जो बाद में आ रहा है वो बाद में प्लेस हुआ होगा। तो अब हमारे पास इसका मतलब है कि ये 22 प्लेस होगा, इसका प्रायोरिटी नंबर क्या है 2 है और इसका लिंक क्या है 5 है। नेक्स्ट इसके बाद ये वाले 2 वाला डाटा प्लेस होगा, यानी कि नेक्स्ट आपके पास 11 प्लेस होगा, इसका प्रायोरिटी नंबर 2 है और इसका लिंक भी 2 है। नेक्स्ट आपके पास क्या इंसर्ट होना चाहिए, 3 प्रायोरिटी नंबर किसी का भी नहीं है, 4 अब आ रहा है डाटा के अकॉर्डिंग, अब 4 है, 4 आपके पास देखें 3 के हैं, तो सबसे पहले कौन सा वाला जो सबसे पहले आ रहा है उसको आपने प्लेस करना है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि 11 वाले डाटा का लिंक क्या था 2, तो आपके पास ये 2 ही अभी प्लेस होने जा रहा है। ठीक है, 2 पे डाटा क्या पड़ा हुआ है 44, इसका प्रायोरिटी नंबर क्या है 4 है और इसका लिंक क्या है 3 है। उसके बाद हमारे पास क्या इसके बाद नीचे बेशक आप कर लें ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट 4 पे जो पड़ा हुआ है वो कौन सा डाटा है, ये वाला 66 डाटा है, इसका प्रायोरिटी नंबर 4 है और इसका लिंक क्या है 8 है, यानी अब 8th वाले लिंक पे ये जा रहा है। ठीक है, ये बेसिकली आगे ही चलती जा रही है लेकिन चूंकि इधर स्पेस नहीं है इसलिए मैं नीचे ले जा रही हूँ इसको। उसके बाद नेक्स्ट 4th नंबर पे जो भी डाटा आ रहा है 77 वाला, इसका प्रायोरिटी नंबर अगेन वी नो के 4 है लिखा हुआ है और इसका लिंक क्या है 7 है। ठीक है, 4 के बाद अब कौन सा प्रायोरिटी नंबर इसके अंदर रह गया है 5th वाला, तो ये 5th वाला सिर्फ एक ही पड़ा हुआ है तो ये सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा जो डाटा आपके पास है ना 66। प्रायोरिटी नंबर इसका 5 है और नल है, यानी मीन्स कि ये लिस्ट अब ख़त्म हो गई है। ठीक है, इसके नीचे आप एड्रेसेस भी लिख सकते हैं, ऐसे 4 मीन्स कि ये 4th एड्रेस पे पड़ा हुआ है, 0 का मतलब है ये 0 पे है, ये 5 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 8th एड्रेस पे है और ये 7 पे है।
यहाँ से भी अगर आप देखें तो ये सारे इसी एड्रेस पे हैं जो यहाँ पे हमारे पास बन रहे हैं। सो बेसिकली ये क्या था कि आपके पास डाटा आपको सारा गिवन है कि प्रायोरिटी क्यू के अंदर ये डाटा इंसर्ट हुआ है, आपने उसको लिंक लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और इट डिपेंड्स कि असेंडिंग ऑर्डर प्रायोरिटी क्यू है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर है। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में ये प्रायोरिटी क्यू अरेंज हुई होगी तो सबसे पहले आप 5th वाले डाटा को प्लेस करेंगे, फिर 4 वाले को करेंगे। 4 में अगेन 3 है तो जो सबसे पहले आ रहा है उसको सबसे पहले करेंगे, और फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। फिर 3 प्रायोरिटी क्यू नहीं गिवन, 2 पे जाएंगे, 2 में पहले इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर 1 वाले को करेंगे। तो ये लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है प्रायोरिटी क्यूज़ की।